नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट। अभी हम लोग बात करेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स बताती हैं कि ये जो पोम है, इसको इसको बतलाया गया है अलग अलग डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही ह्यूमरस तरीके से, मजाकिया तौर पर वो अलग अलग डेंजरस एनिमल्स को खतरनाक तरीकों से पहचानती हैं और उसको आइडेंटिफाई करने में रीडर्स का मदद करती हैं। जिसमें हमारे सामने आता है एशियन लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बियर, हाइना, क्रोकोडाइल और कैमेलियन। तो हम लोग देखते हैं स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। पहला स्टैंजा में वो बोलती हैं, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड to you advance a large and tawny beast. If he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. वो कहती हैं कि इफ़ यू गो बाई चांस टू जंगल ऑफ कंट्रीज लाइंग इन द ईस्ट, अगर ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न एरियाज में, अपने कंट्री में आप जंगल में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, यू विल सी अ ग्रैंड एंड मजेस्टिक वाइल्ड एनिमल। एक बहुत ही विशाल काय जानवर को देखते हैं। इफ़ इन दोज थिक फॉरेस्ट यू सी अ लार्ज एंड टेरिबल एनिमल विथ डार्क येलोइश स्किन, you should be sure that he is the Asian lion और एशियाटिक लायन। आप देखते हैं कि भूरे रंग का जो स्किन वाला कोई जानवर अगर आपको मिलता है, बहुत ही विशालकाय, तो वो समझ जाइए कि वो एशियन या एशियाटिक लायन है। एंड इफ ही रोर्स लाउडली एंड रोर टेरिफाइज यू टू डेथ, और वो इतने जोर से गरजता है कि उसके गर्जन मात्र से आपकी मृत्यु हो जाती है, देन यू आर हियरिंग द रोर ऑफ एशियाटिक लायन। तो आप एशियाटिक लायन को गरजते हुए सुन रहे हैं। तो देखिए ये कितने खूबसूरती के साथ और कितने खतरनाक तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं सेकेंड स्टैंजा में। और इफ sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. पोएट कहती हैं कि इफ़ यू आर रोमिंग अराउंड इन द फॉरेस्ट एंड यू सी अ नोबल बीस्ट, you must understand that you are face to face with Bengal tiger. अगर आप उसी तरह से जंगल में घूमते हुए आप किसी नोबल बीस्ट को देखते हैं, बहुत ही खूंखार बीस्ट को देखते हैं, बड़े से बीस्ट को देखते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप बंगाल टाइगर के सामने खड़े हैं। दिस नोबल बीस्ट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ओवर हिज येलो हाइड। और ये जो बंगाल टाइगर है, ये जो नोबल बीस्ट है, उसका ब्लैक स्ट्राइप्स देखने के लिए मिलेगा येलो कलर के हाइड में, स्किन में। येलो कलर का बैकग्राउंड में अगर आपको ब्लैक स्ट्राइप्स मिलता है तो वो बंगाल टाइगर है। ही इज सो क्विक दैट द मोमेंट यू नोटिस हिम ही विल ईट यू एट वंस। और वो इतना तेज होता है, इतना फुर्तीला होता है कि जब तक कि आप नोटिस करेंगे, जब तक कि आपको पता चलेगा कि वहां पर बंगाल टाइगर है, वो आपको खा चुका होगा। दिस इज द सिंपल रूल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द बंगाल टाइगर। यह एक बहुत ही सिंपल तरीका पोएट ने बताया है बंगाल टाइगर को बाकी जानवरों से अलग समझने के लिए। चलिए अब अगले स्टैंजा में आते हैं, नंबर 3। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do not do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again.
सो यहाँ पोएट कहती हैं कि इफ़ यू आर वॉकिंग लीजरली इन द फॉरेस्ट एंड व्यू अ बीस्ट इट माइट बी अ लेपर्ड। अगर आप ऐसे ही फुर्सत में घूमने के लिए फॉरेस्ट में गए हैं और वहाँ कोई बड़े बड़े से बीस्ट को देखते हैं, बड़े से जानवर को देखते हैं, तो वो लेपर्ड है। हिज हाइड इज कवर्ड विथ डार्क स्पॉट्स, और उसके स्किन पर, उसके उसके फर पर आपको ब्लैक स्पॉट्स मिलेंगे। द मोमेंट ही सीज हिज प्रे ही पाउंसेस अपॉन हिम, जैसे ही वो अपने शिकार को देखता है वो उस पर कूद पड़ता है, उछल पड़ता है। हिज अटैक इज सडन, और वो अचानक से हमला करता है। देर इज नो स्केप फ्रॉम हिम इवन यू क्राई विथ पेन। अगर आप बहुत दर्द में चिल्ला रहे हैं, कर्रा रहे हैं, फिर भी वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। ही विल कंटिन्यू जंपिंग एट यू एंड स्टार्ट ईटिंग यू बिफोर यू अंडरस्टैंड दैट ही इज अ लेपर्ड। वह उछल करके आपके ऊपर शिकार कर लेगा और आपको गिरा देगा ज़मीन पर, और वो आपको खाने लगेगा इससे पहले कि आप समझ पाएं कि वो एक लेपर्ड है। अब आते हैं हम फोर्थ स्टैंजा में। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. If you are walking around your yard, you may meet a creature there. अगर आप अपने यार्ड में, अपने कंपाउंड में घूम रहे हैं बाहर में, और आपको कोई जीव दिखता है, यू मे मीट अ क्रीचर देयर, वहाँ पे एक जीव से आप मिलेंगे। द मोमेंट ही सीज यू ही हग्स यू वेरी हार्ड, और जैसे ही वो आपको दिखता है वो आपको जोर से लिपट करके गले से लगा लेता है। If he does it so, you must be sure that you are hugged by a bear. और अगर कोई जोर से लिपट करके आपको गले से लगा लेता है तो आप समझ जाइए कि वह कोई और नहीं, एक बेयर है, एक भालू है। If you have any doubt in your mind, then he will just give you another tight hug. और अगर आपको किसी भी तरह का संदेह हुआ या आप बच गए उस टाइट हग से, तो वो आपको फिर से लिपट करके जोर से दबाएगा अपनी बाजुओं में। दिस हग में सीम फ्रेंडली बट इट कैन बी फैटल। यह काफ़ी फ्रेंडली लगेगा कि वो गले लगा रहा है, लेकिन ये वास्तविकता में आपकी जान भी ले सकता है। आइए अब फिफ्थ स्टैंजा में आते हैं। Though to distinguish beast of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyena come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. It is not easy job for an inexperienced person to distinguish beast of prey. पोएट कहते हैं कि शिकारी जीव को पहचानना इतनी आसान बात नहीं है। ही विल बी कंफ्यूज्ड इन डिस्टिंग्विशिंग देम, और आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाएंगे इनको पहचानने में। ही मे नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ हाइना एंड अ क्रोकोडाइल, और अगर कोई हाइना और क्रोकोडाइल को पहचान नहीं पा रहे हैं, उसमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं, then hyena are very deceptive. They will attack their victims with weird smile and kill them. हाइना जो हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। वो अपने शिकार के तरफ पहले बहुत ही खतरनाक मुस्कुराहट के साथ देखते हैं, हंसते हैं उन पे, और फिर उनको मार देते हैं। Crocodiles pretend to be weeping before attacking और killing their prey. और क्रोकोडाइल को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि वो रो रहे हैं अपने शिकार को मारने से पहले। आइए आते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्टैंजा में। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. इन लाइंस में पोएट कहते हैं
कि अ ट्रू कैमेलियन इज अ स्मॉल एनिमल, इट लुक्स लाइक अ लिजर्ड। और कैमेलियन जो है बहुत छोटा सा जीव है और यह बिल्कुल छिपकली की तरह, लिजर्ड की तरह दिखता है। इट हैज़ नो ईयर्स एट ऑल, और वो सुन नहीं सकता। इट डजेंट हैव अ सिंगल विंग ईदर, और ना ही उसके पास उड़ने के लिए पंख है। If you see only this creature on the tree and not any other thing, you must be sure that you are seeing a chameleon. और अगर आप इस क्रीचर को, इस जीव को पेड़ पर देखते हैं और कुछ और आपको नहीं दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि वह कैमेलियन है, क्योंकि वह अपने जगह के हिसाब से अपने रंग को बदलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म होता है और अब आते हैं छोटे से एक्सप्लेनेशन और पोएटिक डिवाइसेस के साथ। हम लोग डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, इस पूरे पोएम के। तो पहला पोएटिक डिवाइस हम देखते हैं, इमेजरी। द पोएट इज रिच इन इमेजरी यूजिंग विविड एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू पेंट अ पिक्चर ऑफ ईच वाइल्ड एनिमल। वो बहुत खूबसूरती से पूरे जो वाइल्ड एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दिया है पोएट ने, उसको विस्तृत रूप से, विस्तांत रूप से बताते हुए उन्होंने खूबसूरती के साथ, ऐसा मानो प्रतीत होता है कि वह जानवर हमारे सामने खड़े हैं। यहाँ पर जो राइम स्कीम यूज हुआ है पोम में वो है ABABCC। और तीसरा लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन, जैसे रोमिंग राउंड RR, lap and lap again LL, who hugs you very very hard, H for hug and H for heart, a novice might non plus, N for novice and N for non plus। चलिए फिर बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने देखा कि कितने सुंदर वाइल्ड एनिमल और ख़तरनाक वाइल्ड एनिमल को पोएट ने खूबसूरती के साथ निखारा है, उसको संजो करके अपने पोएम के माध्यम से हमारे बीच में लाया है। चलिए तो फिर मिलते हैं, अपने दोस्त और होस्ट को विदा दीजिए। थैंक यू, सी यू। बहुत ही खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तबीयत के साथ मिलते हैं अगले पोएम में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।